नमस्कार किसान भाइयों, गौर फार्मिंग यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती किसान अगर करता है तो उसमें सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस दी जाती हैं उन गाइडलाइंस को अगर किसान फॉलो करता है तो जितना अनुसंधान केंद्र द्वारा उत्पादन लिया जाता है उतना ही उत्पादन किसान अपनी फील्ड में क्यों नहीं ले पाता है। इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। आज हम सिर्फ दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है सीड रेट। गवर्नमेंट द्वारा किसानों को ये सजेशन दिया जाता है कि आपको 90 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड को उपयोग में लेना है। मतलब कि आपको 36 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड को उपयोग में लेना है। आपको 36 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड की बुआई करनी है। लेकिन किसान अगर 36 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड की बुआई करता है या फिर सोयाबीन की बुआई करता है तो किसान की ये कंडीशन बन जाती है कि किसान के पास खेत में सोयाबीन कम और घास फूस ज़्यादा दिखाई देता है। गवर्नमेंट तो कहती है कि आपको 28 कुंटल या फिर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन मिलेगा, लेकिन किसान को यहाँ पर 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी उत्पादन मिलना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। देखिए, अगर आप सीड रेट 36 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं या फिर 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डालने की कोशिश करते हैं तो किसानों के खेत में क्या होता है कि घास फूस ज़्यादा रहता है और जो सोयाबीन के प्लांट्स हैं वो कम रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण रहता है प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस। देखिए, किसान क्या करता है कि जो रो से रो का जो डिस्टेंस रहता है उसको रखता है 9 इंच, 12 इंच और 14 इंच। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस बढ़ जाता है और जो अर्ली वेराइटीज़ हैं, मतलब जो जल्दी पकने वाली वेराइटीज़ हैं, जो 90 दिन से पहले परिपक्व हो जाती हैं, पक जाती हैं, उसमें क्या होता है कि पौधा पूरा सीधा स्ट्रेट चलता है। इसमें क्या होता है कि पौधा ब्रांचेस नहीं कर पाता। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन की जो वेराइटीज़ है 100 दिन से ज़्यादा वाली, ये क्या करती हैं कि ब्रांचेस कर लेती हैं। तो अगर इसका सीड रेट दूर रहता है या फिर ज़्यादातर रहता है तो ये कवर अप कर लेती हैं। लेकिन जो अर्ली वेराइटीज़ हैं वो अपना जो प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है उसको कवर अप नहीं कर पाती हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान होता है सीधा यील्डिंग पर प्रभाव पड़ता है। तो किसान को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात वो क्या है कि आपको प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस मैनेज करना है। देखिए, जो अर्ली वेराइटीज़ हैं जो कि 90-95 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, तो ऐसे वेराइटीज़ में अगर आप जो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस है वो 2 इंच रख रहे हैं और जो रो से रो का जो डिस्टेंस है वो 9 इंच रख रहे हैं तो इसमें आपको सीड रेट ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका सीड रेट 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लग रहा है, तो आप जैसे ही जो लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस बढ़ाते हैं, मतलब कि 12 इंच रखते हैं, तो आपका जो सीड रेट है कम होता जाएगा। और अगर आप 14 इंच रख रहे हैं तो आपका सीड रेट और कम हो जाएगा। देखिए, अनुसंधान केंद्र में क्या होता है कि 36 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट तो डालते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रोडक्शन 28 कुंटल 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किस प्रकार से मिल पाता है। उनका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि उनका जो लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है, रो से रो का जो डिस्टेंस है वो 18 इंच रखा जाता है, 22 इंच रखा जाता है, 24 इंच रखा जाता है। मतलब कि आपका जो रो से रो का जो डिस्टेंस है अगर बढ़ेगा तो आपका सीड रेट ऑब्वियसली कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है उस पर फोकस करना है, न कि आपको सीड रेट के हिसाब से फोकस करना है। तो मेरा सभी किसानों से ये निवेदन है कि आप सिर्फ प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस है उस पर फोकस कीजिएगा। आपकी जो लाइन से लाइन की जो दूरी है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, बाकी जो आपको प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद आता है अपना सेकेंड पॉइंट, सीड सिलेक्शन। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले जो वेराइटीज़ लॉन्च हुई हैं उसके हिसाब से ही आपको गाइड करती है। और कुछ किसान इतने माइंडेड होते हैं कि जो 10 साल पहले या 20 साल पहले जो वेराइटीज़ लॉन्च हुई है उसको वर्तमान समय में जिस प्रकार से गाइड किया जा रहा है उसके हिसाब से आप 10 साल पहले या 20 साल पहले की वेराइटीज़ को लगाते हैं तो इसमें आपको प्रोडक्शन नहीं मिल पाता। देखिए, जो 10 साल पहले या 20 साल पहले जो वेराइटीज़ लॉन्च हुई थी उसकी गाइडलाइंस कुछ और थी और जो वर्तमान समय में वेराइटीज़ लॉन्च होती हैं उसकी गाइडलाइंस कुछ और हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपको जो नए सीड लॉन्च होते हैं उनको ही आपको अपने खेतों में लगाना होगा, उसके बाद ही आपको प्रोडक्शन मिल पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें कवर अप करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।